उत्तर कोरिया का नाम आते ही जिस शख्स की तस्वीर आमतौर पर सामने आती है वो है किम जोंग उन। लेकिन हो सकता है आने वाले वक्त में ये तस्वीर बदल जाए और किम जोंग उन की जगह कोई महिला दिखाई दे। ये हैं किम जू ए, जो कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की बेटी हैं। किम जू ए की लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनमें वो वेस्टर्न लग्जरी ड्रेस पहने हुए दिखती हैं। ऐसे कपड़ों को बगावत का प्रतीक और समाजवाद विरोधी मानकर उत्तर कोरिया में बैन किया गया है। लेकिन किम जू ए के कपड़ों का सिलेक्शन, जैसे लेदर जैकेट, हेयर स्टाइल वगैरह, इस बात की ओर इशारा करते हैं कि उन्हें सर्वोच्च नेता के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया जा रहा है। तो आखिर किम जू ए के लिए उत्तराधिकारी की तैयारी कैसे चल रही है? बताया जाता है कि 2013 में जन्मी जू ए ने नवंबर 2022 में महज 9 साल की उम्र में ऑफिशियली अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज कराई थी। उस दौरान वह अपने पिता के साथ एक विशाल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के सामने टहलती नजर आई थीं, लंबे बाल, काली पैंट और सफेद पैडेड जैकेट पहने हुए। 2020 में उत्तर कोरिया ने रिएक्शनरी आइडियोलॉजी एंड कल्चर रिजेक्शन एक्ट लागू किया था, जिसके तहत बाहरी संस्कृति पर रोक लगाई गई थी। लेकिन 2023 में सरकार के कंट्रोल वाली कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें किम जू ए फिर से अपने पिता किम जोंग उन के साथ एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के सामने टहलती दिखाई दी। इस बार उन्होंने काले रंग की पैडेड जैकेट पहनी थी। बताया गया कि ये फ्रांसीसी लग्जरी फैशन हाउस क्रिश्चियन डियोर की ड्रेस थी, जिसकी कीमत लगभग $1900 यानी 1,80,000 रुपए के करीब थी। इसके बाद अगले साल किम जू ए ने एक और प्रोग्राम में जो ड्रेस पहनी, उसके बारे में एक वीडियो स्पीच जारी की गई। इसमें उनके कपड़ों को एंटी सोशलिस्ट बताया गया और कहा गया कि ऐसी बातें शासन को अंदर से कमजोर करती हैं। उत्तर कोरियाई नेतृत्व के करीब एक सूत्र ने रेडियो फ्री एशिया को यह जानकारी दी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि कुछ लोग किम जू ए के स्टाइल की, उनके पहनावे की नकल करना चाहते हैं। कोरिया इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन के नॉर्थ कोरिया रिसर्च डिपार्टमेंट की प्रमुख जंग यून ली का कहना है, समय बदल गया है और पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव काफी बड़ा हो रहा है। 2010 के बाद से विदेश जाने वाले लोगों की संख्या काफी बढ़ी है। कोविड-19 महामारी के दौरान लगभग 2000 उत्तर कोरियाई मजदूर चीन में ही रहे और जब वे प्योंगयांग लौटे तो अपने साथ स्थानीय संस्कृति भी लेकर आए। जंग यून ली के मुताबिक पहले लग्जरी सामान मुख्यतः जापानी ब्रांड्स तक सीमित थे, जिन्हें जापान में रहने वाले कोरियाई लाते थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उत्तर कोरिया के कई लोग विदेशों के विभिन्न ब्रांड्स के बारे में जानते हैं। बैग और कपड़े काफी महंगे होते हैं, इसलिए लोग शायद सबसे पहले परफ्यूम के जरिए इस अनुभव की शुरुआत करते हैं। हालांकि जू ए अपने परिवार की पहली फैशन आइकन नहीं है। सेजोंग इंस्टीट्यूट के उप निदेशक चोंग सोंग चांग कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जू ए को उनकी मां री सोल जू के जैसे सूट और स्टाइलिश कपड़े पहनाए जा रहे हैं ताकि उनकी उम्र छिपाई जा सके। शाही परिवार से इतर एक आम युवा महिला का वेस्टर्न स्टाइल के कपड़ों के साथ फैशन को लीड करना उत्तर कोरिया में लगभग असंभव है। वेस्टर्न डिजाइन वाले कपड़े पहनकर किम जू ए और री सोल जू एक अलग पहचान बनाने की रणनीति दिखा रही हैं कि उनकी सामाजिक स्थिति आम लोगों से मूल रूप से अलग है। वे ऐसा बिना किसी चिंता के कर सकती हैं क्योंकि उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त है। चोंग के मुताबिक किम जू ए कई मौकों पर लेदर जैकेट पहन चुकी हैं, जो इस बात का संकेत है कि वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया का प्रोपेगेंडा और एजिटेशन विभाग अपना काम कर रहा है, उन्हें आम नागरिकों से अलग और विशेष दिखाने के लिए। वैसे पिछली पीढ़ियों के फैशन की नकल करना, जिसे इमेज रेप्लिकेशन कहा जाता है, सत्ता में लगातार बने रहने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसमें किम जू ए के पिता किम जोंग उन भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने शुरुआती नेतृत्व के दौरान अपने दादा किम इल सुंग की तरह फेडोरा टोपी और कोट अपनाकर अपनी इमेज मजबूत करने की कोशिश की थी। उत्तराधिकारी के रूप में युवा किम जोंग उन को शुरुआती दौर में अनुभव की कमी की वजह से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हाँ, वो दिखने में जरूर अपने दादा किम इल सुंग से मिलते जुलते थे और यही बात जनता से संपर्क बनाने में उनके काम आई। किम जू ए को उत्तर कोरिया में पहले से ही प्रिंसेस के रूप में जाना जाता है और यह नामकरण भी उनके पूर्वजों की वंश परंपरा की ओर इशारा करता है।